पन मकड़ी पानी में रहने वाले जानवरों के अज़ा की खास बनावट होती है। अक्सर मखलूक जिंदा रहने के लिए पानी में हलशुदा ऑक्सीजन इस्तेमाल करती है। बाज मछलियां जैसा कि वेल थोड़े थोड़े वक्फे से सतह आब पर आकर सांस लेती है। जानवरों की एक किस्म जिन्हें जलथले यानी एम्फीबियंस कहते हैं पानी और खुश्की दोनों पर रहने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये भी हवा में सांस लेते हैं। खुश्की पर रहने वाले जानवर पानी के अंदर रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकते। इंसान बगैर गोताखोरी के मुनासिब आलात के पानी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। खुश्की का जानवर अगर कुएं, तालाब या दरिया में जा गिरे तो डूब कर मर जाता है, लेकिन कुदरत के बाज काम ऐसे नयारे हैं कि उसके सामने सारे मरवज्जा असूल धरे के धरे रह जाते हैं। पन मकड़ी यानी वाटर स्पाइडर को अपने जिस्म की बनावट के लिहाज से खुश्की पर रहना चाहिए था, लेकिन ये न सिर्फ बहुत अच्छी तैराक है बल्कि मुस्तकिल तौर पर पानी यानी तालाबों में घर बनाकर रहती है। ये वहीं से ग़िज़ा हासिल करती है, वहीं अंडे देती है और वहीं इसके बच्चे परवरिश पाते हैं। जाहिर है कि पन मकड़ी को जिंदा रहने के लिए ताज़ा हवा की जरूरत होती है। इसके लिए उसने एक मुनफरिद इंतजाम किया है। ये आम मकड़ी की तरह जाला बनाने की बजाय एक रेशमी थैला बुनती है जिसमें हवा भरी हुई होती है। इस थैले को वो पानी में उगने वाले किसी पौधे के साथ चिपका देती है। थैले में हवा भरने का तरीका भी बड़ा निराला है। इसके जिस्म के निचले हिस्से पर बारीक लेकिन बहुत घने बाल होते हैं जिनके दरमियान हवा ठहर सकती है। पन मकड़ी पानी की सतह पर उल्टी हो जाती है और अपनी पिछली टांगों के बीच वाले बालों के गुच्छे में हवा भर लेती है। फिर पानी में वापस आकर ये हवा अपने थैले में खारिज कर देती है। इस तरह कई बार ये अमल करने से थैला ताज़ा हवा से भर जाता है। इसके बाद कुछ अरसे तक ये अपने रेशमी घर में आराम से रहती है। जब थैले की हवा में ऑक्सीजन खत्म होने लगती है तो मकड़ी दोबारा इसे ताज़ा हवा से भर लेती है। पन मकड़ी पानी में रहने वाले कीड़े मकोड़े, छोटे मेंढक और मछलियां खाती है। जब कोई बदकिस्मत कीड़ा इसके घर के करीब से गुजरता है तो ये बाहर आकर उसे पकड़ लेती है और फिर घर के अंदर ले जाकर मजे से खाती है। वाटर स्पाइडर एक छोटे साइज की मकड़ी है। ये ज्यादा से ज्यादा 10 मिलीमीटर तक होती है। आम मकड़ियों के बरखिलाफ इसकी मादा नर से मोटी होती है। मादा एक दूसरी सफेद रेशमी थैली तैयार करके उसमें अंडे देती है और इन्हें छोड़कर वापस अपने थैले में आ जाती है। बच्चे इसी थैली में निकलते हैं, बड़े होते हैं और फिर अपने अलग अलग घर आबाद कर लेते हैं।